साथियों, पिछले वीडियो में हमने गंगोत्री और यमुनोत्री के बारे में बताया था। आइए आज हम केदारनाथ के बारे में जानते हैं। केदारनाथ धाम यह कोई मंदिर नहीं बल्कि एक दिव्य सत्ता का स्तंभ है जो गंगा की पवित्र सहायक नदी मंदाकिनी के शांत किनारे पर एक अनगिनत युगों की कहानी अपने भीतर समेटे खड़ा है। इसकी दीवारों पर जमे हिमकणों में इतिहास की सांसें गूंजती हैं। इसकी छाया में अनगिनत भक्तों की आत्मा की मोक्ष का मार्ग मिला है। केदारनाथ यह नाम स्वयं में एक मंत्र है। यह केवल भौगोलिक व्याख्या नहीं है बल्कि आध्यात्मिक अर्थों में संपूर्ण चेतना के स्वामी शिव का स्वरूप है। काशी केदार महात्म ग्रंथ यह कहता है कि यहाँ मुक्ति की फसल उगती है और सचमुच यहाँ की हर बर्फीली हवा, हर मंदाकिनी की लहर, हर पत्थर की दरार से मुक्ति का मंत्र झरता है। इस देवालय का स्थापत्य भले ही किसी ज्ञात कालखंड में न अंकित हो पाया हो, पर इसकी आत्मा अनादि, अजर और अमर शिव के उस रूप की गवाही देती है जो काल से परे है। यह मंदिर किसी राजवंश की कीर्ति नहीं बल्कि सनातन श्रद्धा की वह ध्वजा है जो आज भी हिमालय की हर आंधी को सहकर अडिग खड़ी है, मानो स्वयं महाकाल शिव उसमें निवास करते हों। इस स्थान से जुड़े दो कथा काफ़ी प्रचलित है, जिसमें पहली कथा महाभारत के बाद की है, जब पांडवों का मन विषाद और आत्मग्लानि से भर चुका था। कुरुक्षेत्र में अपार विनाश और अपार पापों से व्यथित वे अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते थे। अपने ही परिवार के सदस्यों, गुरुजनों और सखा दुश्मनों से रक्त से सनी भूमि को देखकर उनका मन भारी हो गया था। न केवल उनके शरीर पर बल्कि उनकी आत्मा पर भी पाप का बोझ था। भगवान श्री कृष्ण ने उनके आंसुओं को समझा और उन्हें कहा, तुम्हारी शांति, तुम्हारा पाप निर्वासन केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। वह तुम्हारे भीतर की पीड़ा को समझते हैं और वह भी तुम्हें इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। श्री कृष्ण का यह मार्गदर्शन पांडवों के लिए एक आशा की किरण था, लेकिन शिव से मिलना इतना आसान नहीं था। भगवान शिव अपनी असीमित लीला में खोए हुए थे और वे नहीं चाहते थे कि पांडव उनकी आसानी से उनका दर्शन करें। इस कारण वे गुप्त काशी में नदी का रूप धारण छिप गए। लेकिन जब पांडव वहां पहुंचे तो पांडवों को देखकर भगवान शिव ने एक बैल का रूप ले लिया और वहां मौजूद गायों के झुंड में जा मिले। लेकिन यह खेल अधिक देर छुपा न रह सका। भीम, जो पांडवों में सबसे बलवान था, उसने विशाल रूप धारण कर लिया और पूरे क्षेत्र को घेर लिया ताकि कोई भी बैल वहां से निकल न सके। सारे गाय बैल धीरे धीरे भीम के पैरों के नीचे से निकलने लगे, लेकिन एक बैल ऐसा था जो झुकने को तैयार नहीं हुआ। उसकी चाल, उसकी आंखों की चमक और उसका मौन व्यवहार कुछ अलग ही था। ये देखकर भीम के भीतर की दिव्य दृष्टि जाग उठी। उसकी आंखों में श्रद्धा और आंतरिक संकेत की आग जल उठी। उसने स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण नंदी नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव है जो छुपने का प्रयास कर रहे हैं। भीम का हृदय भक्ति, विनम्रता और विश्वास से भर उठा। उसके बिना किसी संकोच के उस बैल की पूंछ, उसके पिछले पैरों को मजबूती से पकड़ लिया, जैसे वह यह मान चुका हो कि अब उन्हें जाने नहीं देना है। तभी अचानक वह बैल धरती में समा गया, मंदाकिनी तट की उसी भूमि में जहां आज केदारनाथ स्थित है। भगवान शिव को पीठ उस स्थान पर प्रकट हुई और वहीं उनका पूजन आरंभ हुआ। यही पीठ आज केदारनाथ में प्रतिष्ठित शिवलिंग का रूप मानी जाती है। भगवान शिव के अंग पंच केदार के रूप में प्रकट हुए। केदारनाथ में उनका कुबर, तुंगनाथ में उनकी भुजाएं, रुद्रनाथ में उनका मुख, मध्य महेश्वर
में नाभि और पेट, और कल्पेश्वर में उनके बाल और जटाएं। यह अद्भुत दृश्य पांडवों के दिलों में श्रद्धा और भक्ति का भाव का महासागर लाया। वे अब भगवान शिव की उपासना में विलीन हो गए। उन्होंने इन 5 पवित्र स्थानों पर भगवान शिव की आराधना की और यह आराधना उनके मोक्ष की ओर पहला कदम बन गई। जैसे ही पांडवों ने इन पवित्र स्थानों पर ध्यान और पूजा की, उन्हें एक आंतरिक शांति मिली और उनका पाप धीरे धीरे समाप्त हो गया। इस यात्रा का अंतिम पड़ाव स्वर्गारोहणी था, जहां पांडवों ने अपने अंतिम समय में भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ स्वर्ग की ओर यात्रा की। यह यात्रा न केवल उनकी भक्ति का प्रमाण थी, बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष की ओर उनका मार्ग भी था। केदारनाथ की दूसरी कथा के अनुसार यह कहानी उस समय की है जब संसार में भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने गहरी तपस्या और भक्ति की। बद्रीवन, जहाँ अब बद्रीनाथ स्थित है, वहाँ नर और नारायण ने पर्वतों और जंगलों की कठिनाइयों के बावजूद एक पार्थिव शिवलिंग स्थापित किया और भगवान शिव की नियमित पूजा अर्चना की। उनका यह तप अडिग था। एक तरह से उनका समर्पण और भक्ति भगवान शिव के प्रति अतुलनीय थी। नर नारायण की कठिन तपस्या से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनका आवाहन किया। शिव जी ने अपने भक्तों को दर्शन देने का निश्चय किया और नर नारायण से वरदान मांगने को कहा। नर नारायण ने भगवान शिव से विनम्रता से एक वरदान मांगा, हे महादेव, आप हमेशा यहीं निवास करें ताकि हम भक्त को आपकी कृपा प्राप्त हो और आपके दर्शन कर सके। शिव जी ने उनके इस अनमोल निवेदन को स्वीकार किया और कहा, अब से मैं यहीं इसी क्षेत्र में सदैव वास करूंगा और यह क्षेत्र केदार क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके बाद से भगवान शिव ने इस वचन के अनुसार केदार क्षेत्र में उनका स्थायी निवास हुआ। इस वरदान से न केवल नर नारायण की भक्ति पूरी हुई, बल्कि यह स्थल आने वाले समय में अनेकों भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बन गया। आज भी केदारनाथ धाम उस दिव्यता का प्रतीक है जो नर नारायण के भक्तों से उत्पन्न हुई थी। यह स्थान जो भगवान शिव के अवतार का प्रतीक बना, अब न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि उन भक्तों के लिए एक महान अनुभव भी है जो यहाँ आकर अपनी आस्था और भक्ति की शक्ति महसूस करते हैं। हर हर महादेव।